बानी पीटीआई के हमदर्द अमरीका में मुकीम पाकिस्तानी डॉक्टर्स और ताजरों के एक ग्रुप की इस्लामाबाद में सीनियर ओहदेदार और पीटीआई के बानी चेयरमैन से अडियाला जेल में मुलाकात। एडिटर इन्वेस्टिगेशन जंग और द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक ये मुलाकातें बानी पीटीआई के लिए रिलीफ हासिल करने की कोशिश हैं। पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान बैक चैनल मुज़ाकरात दोबारा शुरू होने में अब तक कोई पेशरफ ना हो सकी। पीटीआई के कुछ रहनुमा जो बाजी में एस्टैब्लिशमेंट के साथ बातचीत करते रहे हैं, वो बैक चैनल मुज़ाकरात की बहाली की कोशिश कर रहे हैं। मुलाकात में क्या एक ही शख्सियत या डेलीगेशन की मुलाकात करवाई गई है इमरान खान? मैं उस तफसील से तो वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन इमरान खान साहब की मुलाकातें जो हैं वो खुली हैं। ये जो प्रोपेगेंडा किया जाता है कि लोगों को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा, ये उनके पार्टी के अपने को इंटरनल मैटर्स हैं। एक ग्रुप दूसरे ग्रुप का रास्ता रोकता है। बाकी तो इमरान खान से आपको देखा होगा उनके वकील मिलते हैं, उनकी बहनें मिलती हैं। और प्रेशर तो नहीं है अमेरिका की तरफ से, कोई दबाव है? नहीं, देखें ये बहुत ही हर मुल्क के ना इंटरनल मामलात होते हैं। इसमें कोई दूसरा मुल्क किसी भी दूसरे मुल्क को इस तरह के मामलात में किसी तरह की कोई पैगाम, मैसेज या प्रेशर वो बिल्कुल न डाल सकता है और न डालता है। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने कहा है कि उन्हें नहीं मालूम कि अमरीका से आए वफ्द की बानी पीटीआई से मुलाकात हुई या नहीं। अलबत्ता बानी पीटीआई की मुलाकातों पर कोई पाबंदी नहीं। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को हक है कि वो यहाँ लोगों से मिलें, सियासत करें। एक सवाल के जवाब में बोले कि बानी पीटीआई के मामले पर अमरीका से कोई दबाव नहीं है, ना ही कोई एक मुल्क दूसरे मुल्क पर दबाव डाल सकता है। सदर जरदारी रूबा सेहत हैं, जल्द घर शिफ्ट हो जाएंगे और सदारती फराइज फिर से संभाल लेंगे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा की सदर से बातचीत के बाद जियो न्यूज़ से बातचीत। कहा सदर ने कहा है कि कुछ लोग उनके बारे में गलत खबरें चलाते रहे। कमर जमान कायरा ने कहा कि सदर से केनाल मामले पर बात नहीं हुई, ताहम उनसे इस बारे में बात हुई कि गढ़ी खुदा बख्श में जलसा अच्छा हुआ। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी दुबई रवाना। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी 10 रोज़ बैरून मुल्क क़याम करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का दुबई का दौरा ज़ाती नौयत का है। वज़ीर आज़म ने बिजली सस्ती करने का वादा पूरा कर दिया। आने वाले दिनों में मज़ीद खुशखबरियाँ आएंगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर का लाहौर में जलसे से खिताब। कहा तारीख में ऐसा बहुत कम हुआ कि महंगाई भी नीचे जा रही हो, स्टॉक मार्केट भी ऊपर जाए और बिजली भी सस्ती हो जाए। दुनिया के मालियाती इदारे पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। अता तारर ने कहा कि उड़ान पाकिस्तान के तहत दुनिया की बेहतरीन इकॉनमीज में शामिल होकर हम अपने हमसायों को पीछे छोड़ेंगे। रहनुमा पीटीआई आजम स्वाति ने कहा है कि नए आर्मी चीफ के तकर्रुर के बाद दिसंबर 2022 में बानी पीटीआई ने उन्हें बुलाया और कहा कि वो आर्मी चीफ से बातचीत करना चाहते हैं। दीगर रहनुमाओं पर एतमाद नहीं, आप बातचीत के लिए दरवाज़ा खोलें। एक वीडियो पैगाम में कहा कि उनके बारे में बानी पीटीआई से मंसूब गलत खबरें चलाई गईं। बानी पीटीआई के हुक्म पर उन्होंने आर्मी चीफ के एक उस्ताद या करीबी दोस्त के जरिए बातचीत की कोशिश की। डॉक्टर आरिफ अलवी और एक एंकर के जरिए भी कोशिश की गई, लेकिन बातचीत के दरवाजे नहीं खुले। आजम स्वाति ने मजीद कहा कि उन्होंने जब बानी से कहा था कि उन्हें डॉक्टर अलवी के अलावा दीगर लोगों को बातचीत के लिए शामिल करने की इजाज़त दी जाए तो बानी ने इजाज़त दे दी थी। आजम स्वाति ने कहा कि बानी ने उनसे कहा था कि सामने वाले अगर बातचीत करते हैं तो वो पहले दिन की तरह तैयार हैं। आजम स्वाति ने अपने पैगाम में 22 अगस्त को पीटीआई का जलसा मुलतवी करवाने के लिए बानी से मुलाकात का तज़किरा भी किया। कहा पार्टी रहनुमाओं के कहने पर उन्हें बैरिस्टर गौहर के साथ भेजा गया ताकि जलसा मुलतवी करवाया जाए और मुमकिना खून खराबे से बचा जाए। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि नून लीग जब भी हुकूमत में आती है पाकिस्तान की तरक्की का पहिया चलने लगता है। नारोवाल में मिनी क्रिकेट स्टेडियम के इफ्तिताह के मौके पर कहा कि जो लोग कहते थे कि नया पाकिस्तान बनाएंगे वो 4 सालों में उजाड़ गए। अब मुल्क में किसी धरने, फसाद और लॉन्ग मार्च की ज़रूरत नहीं। पेशावर में जलसे से खिताब में अमीर मुकाम ने कहा कि शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क तरक्की की राह पर गामजन है। लोग तो पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने का इंतज़ार कर रहे थे। 12 साल से नाअहल लोग खैबर पख्तूनख्वा पर मुसल्लत हैं।
दीना में खिताब करते हुए वज़ीर मुमलिकत अज़हर कियानी ने कहा कि वज़ीर आज़म ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। बिजली की कीमतों में कमी से अब 200 यूनिट वालों के बिल में 1200 रुपये कमी आएगी और 400 यूनिट वालों के बिल में तकरीबन 3000 रुपये की कमी आएगी। पाक अफगान सरहद पर खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई में 8 खवारिज मारे गए, 4 जख्मी हुए। खवारिज ने गुज़श्ता रात शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके हसन खेल में दरअंदाजी की कोशिश की। पाकिस्तान मुसलसल अफगान अबूरी हुकूमत से मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट का मुतालबा करता आया है। तवक्को है अफगान हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं देगी। सदर जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। कहा, कौम दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में बहादुर अफवाज के साथ खड़ी है। अफवाज पाकिस्तान मुल्क की सरहदों से किसी भी किस्म की शरंगेजी की कोशिश नाकाम बनाने के लिए मसरूफ़ अमल हैं। कौम को सिक्योरिटी फोर्सेज की पेशावराना महारत और जुर्रत पर फ़ख्र है। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। 12 निकाती एजेंडा जारी। इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी अमन व अमान की सूरत हाल ज़ेर गौर आएगी। महसूलात से मुताल्लिक़ बिल, दस्तूर में तरमीम से मुताल्लिक़ मुसव्वदे भी कौमी असम्बली एजेंडे का हिस्सा। सदारती खिताब पर बहस भी एजेंडे में शामिल। फाटा के ज़म्मशुदा अजला का NFC अवार्ड के मुताबिक फ़ंड से मुताल्लिक़ तवज्जो दिलाओ नोटिस भी शामिल। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि 2018 में फलते फूलते पाकिस्तान का रास्ता रोकने वालों ने RTS बिठाकर मुल्क को नाअहल टोले के हवाले किया। दूसरों को चोर कहने वाले एक दूसरे को चोर कह रहे हैं। अवाम इनका तमाशा समझ चुके हैं। IMF प्रोग्राम में रहते हुए बिजली की कीमतों में कमी कोई आसान काम नहीं था। हुकूमती इक़दामात से महंगाई कम हो रही है। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि कैनाल्स के मामले पर सियासत नहीं करनी चाहिए। कैनाल मंसूबे पर बात के लिए मुश्तरका मफादात कौंसिल का फोरम मौजूद है। अमरीकी लड़ाका तैयारों की हफ्ते की रात यमन के शहर सादा पर हमले। हुसी अक्सरियती तंजीम अंसारुल्लाह के मुताबिक हमलों में 2 अफराद शहीद, 9 जख्मी हुए। हमलों में 2 मंजिला रिहायशी इमारत को निशाना बनाया गया। ट्रंप की जानिब से वियतनाम पर 46% टैरिफ के जवाब में वियतनाम ने अमरीकी टैरिफ 0 करने की पेशकश की है। सदर ट्रंप से टेलीफोन पर गुफ्तगू में वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी के रहनुमा तोलाम ने उनसे टैरिफ के नफाज को कम से कम 45 रोज़ के लिए मौखर करने की दरख्वास्त की ताकि दोनों ममालिक को इस मामले पर मुज़ाकरात का वक्त मिल सके। अमरीकी वज़ीर ख़जाना ने महसूलात में इजाफे से महंगाई बढ़ने और कसाद बाजारी के खदशात को मुस्तरद कर दिया। अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू में कहा, टैरिफ एक बार की कीमत की एडजस्टमेंट है। कीमतों के मुसलसल इजाफे और एक वक्ती एडजस्टमेंट में बड़ा फ़र्क है। इससे कबल माशी माहिरीन ने महसूलात की वजह से अमरीका में कसाद बाजारी के खदशात बयान किए थे। दूसरी जानिब अमरीकी कौमी सलामती कौंसिल के डायरेक्टर का कहना है कि अब तक 50 से ज़ायद ममालिक तजारती मुज़ाकरात के लिए राबता कर चुके हैं। महसूलात का ऐलान किसी सियासी हिकमत अमली का नतीजा नहीं। तजिया निगारों के मुताबिक शरह सूद में कमी के लिए ट्रंप ने मालियाती मंडियों को क्रैश करने की हिकमत अमली अपनाई है। यूरोपियन कमीशन की सदर अर्सला वैन का बरतानवी वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक राबता। कहा, अमरीकी महसूलात तमाम ममालिक को नुकसान पहुँचाएंगे। यूरोपीय यूनियन अमरीका से बातचीत और अपने दिफाई जवाबी इक़दामात के लिए पुरज़्म है। ये भी कहा कि सलामती, दिफा और यूक्रेन की हिमायत पर बरतानिया के साथ मिलकर काम करने के लिए पुरज़्म है। सरबराह BNP अख्तर मेंगल की नज़रबंदी के अहकामात। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत का कहना है कि इतवार की सुबह अख्तर मेंगल को MP ऑर्डर से आगाह किया गया। उन्होंने गिरफ्तारी से इनकार कर दिया। अख्तर मेंगल को पैगाम दिया कि कोयटा की तरफ बढ़ेंगे तो गिरफ्तार किया जाएगा। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का मस्तूम लकपास पर धरना 11वें रोज़ भी जारी। इससे कबल सरबराह BNP अख्तर मेंगल ने कहा था कि स्पीकर कौमी असम्बली ने उनसे राबता करके मुतालबात वज़ीर आज़म के सामने रखने की यकीन दहानी करा दी। मुतालबात तस्लीम नहीं हुए तो कोयटा की जानिब पुरअमन एहतजाज करेंगे। कोयटा में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस बहाल होने के बाद दोबारा बंद कर दी गई। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि सिर्फ बानी PTI की रिहाई किसी भी सियासी जमात का मकसद नहीं हो सकता। हमेशा मुल्क की बात करें, मुल्क की सियासत, मुल्क की बेहतरी की बात करें। मुल्क की मईशत का हल भी आइन की बालादस्ती में है।
हमें सियासी दुश्मनी को खत्म करना पड़ेगा। मुल्क भर में गैर कानूनी तौर पर क़याम पजीर गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन। रावलपिंडी में अफगान सिटीजन कार्ड रखने वाले 353 से ज़ायद अफराद को कैंप मुंतकिल कर दिया गया। तुरखम के रास्ते अफगानिस्तान भिजवाया जाएगा। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अटक का कहना है कि 700 से ज़ायद अफगान बाशिंदों को ज़िला कैंप मुंतकिल किया जा चुका। 200 से ज़ायद अफराद वापस अफगानिस्तान भेज दिए गए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि अफगान मुहाजिरीन के मामले पर PTI वावेला क्यों मचा रही है। PTI ने खुद दहशतगर्दों से मुफाहमत के नाम पर हाथ मिलाया, आज विफाक को इल्ज़ाम दे रही है। अली अमीन घंटापुर इल्ज़ाम तराशियों से अपनी नाकामी नहीं छुपा सकते। दरियाए सिंध से नहरें निकालने के मंसूबे के खिलाफ JUI का गुड्डू बैराज पर धरना। पार्टी रहनुमा राशिद सुमरो ने कहा कि दरियाए सिंध पर केनाल किसी कीमत पर बनने नहीं देंगे। दूसरी जानिब लाड़काना में खैरपुर पुल पर धरने के बायस इंडस हाईवे से नेशनल हाईवे जाने वाला ट्रैफिक मुतासिर रहा। सक्कर, नौशहर फिरोज, सजावल और दीगर अजला में धरने। मुजव्वज़ा केनाल्स के खिलाफ आज सूबे के मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ जमातें एहतजाजी मुजाहिरे कर रही हैं। कराची में प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा। तहरीक इंसाफ, GDA और दीगर जमातों की शिरकत। बरतानिया के 2 अरकान पार्लिमान को इसराइल में दाखिल होने से रोक दिया गया। दोनों बरतानवी अरकान पार्लिमान को थोड़ी देर हिरासत में रखकर वतन वापस रवाना किया गया। बरतानिया के हुक्मरान लेबर पार्टी के अरकान पार्लिमान युआन येंग और इब्तिसाम मोहम्मद गुज़िश्ता रात इसराइल पहुंचे थे। बरतानवी मीडिया का कहना था कि इसराइली हुक्काम को शुबा था कि बरतानवी अरकान पार्लिमान इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस की सरगर्मियां रिकॉर्ड करेंगे और इसराइल मुखालिफ जज्बात फैलाएंगे। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी की अरकान पार्लिमान से इसराइली बर्ताव की मज़म्मत। कहा, इसराइली वज़ीर ख़ारजा को बावर करा दिया है कि बरतानवी अरकान पार्लिमान के साथ ऐसा बर्ताव नाकाबिल कबूल है। पाकिस्तान अमरीका से तिजारती मामलात मुज़ाकरात से हल करना चाहता है। अमरीका में सफ़ीर पाकिस्तान रिजवान सईद शेख की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, अमरीकी असिस्टेंट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव से मस्बत मुलाकात हुई। पाक अमरीका ताल्लुकात मजबूत हैं, मज़ीद बेहतरी के लिए कोशा हैं। पाकिस्तान खुद मुख्तार मुल्क है, पॉलिसी दूसरों को देखकर नहीं बनाई जाती। पाकिस्तान की सियासत दाखिली मामला है, बैरूनी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। इसराइली वज़ीर आज़म और सदर ट्रंप की मुलाकात आज होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुलाकात में ईरान, इसराइली यरगमालियों और तुर्की से ताल्लुकात पर बातचीत होगी। PSL 10 की ट्रॉफी की कोयटा आमद। जिला इंतजामिया, हैवी बाइकर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के विकेट कीपर बैटर हसीबुल्लाह ने काफिले की शक्ल में ट्रॉफी को इत्तेहाद चौक पहुंचाया। शायकीन ने ट्रॉफी पर फूल बरसाए, चमचमाती ट्रॉफी के साथ तस्वीर भी बनवाई। ICC विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए कौमी विमेन टीम की तैयारियां। कदाफी स्टेडियम में कौमी खिलाड़ियों ने कोचेस की निगरानी में बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस की। पाकिस्तान टीम आज वेस्टइंडीज़ के खिलाफ दूसरा वार्म अप मैच खेलेगी। दूसरी जानिब बांग्लादेश और स्कॉटलैंड के दरमियान LCCA ग्राउंड लाहौर में खेले गए वार्म अप मैच में बांग्लादेश ने स्कॉटलैंड को 5 विकेटों से हरा दिया। पहली वर्ल्ड अंडर 23 स्कॉच चैंपियनशिप कराची में शुरू हो गई। पहले रोज पाकिस्तान के नूर जमान और हमजा खान ने अपने मैचेस जीत लिए। मोहम्मद इमाद को पहले राउंड में शिकस्त। खवातीन इवेंट में तीनों प्लेयर्स पहले ही राउंड में नाकाम हो गई। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। लाहौर में रुस्तम पाकिस्तान दंगल का क्वार्टर फाइनल मरहला मुकम्मल हो गया। 4 पहलवान आसिफ मोची, अदनान टायरावाला, गुल्लू पहलवान और तैयब रजा आवान सेमीफाइनल में पहुंच गए। दंगल के दोनों सेमीफाइनल्स मई के आखिर में होंगे।